ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। उन्हीं में से एक स्थान है जो कि भोले बाबा का मंदिर है, जिसको हम केदारनाथ धाम के नाम से जानते हैं। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुना होगा केदारनाथ धाम के बारे में, और बहुत सारे लोगों की इच्छा होगी कि हम भी केदारनाथ धाम जरूर जाएं। ठीक है, उत्तराखंड के 4 धाम में से एक धाम कहलाने वाला केदारनाथ धाम अपने अंदर बहुत सारे रहस्य लेकर बैठा हुआ। आज हम कुछ ऐसे ही चमत्कारों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि केदारनाथ में होते हैं, जो कि केदारनाथ धाम में होते हैं। ठीक है गाइस, तो दिल थाम के बैठ जाना। और आज ना ये जो वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। ठीक, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। सावन का महीना चल रहा है, क्या पता आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाए। चलते अपनी वीडियो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। महादेव के इस मंदिर के बारे में बात शुरू करें उससे पहले मैं इस मंदिर के बारे में एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। ये जो मंदिर है गाइस, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर आप तीनों मार्ग से जा सकते हो। सड़क से भी जा सकते हो, हवाई यात्रा करके भी जा सकते हो, और ट्रेन से भी जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो इसका नजदीकी एयरपोर्ट है देहरादून पड़ता है, और ऋषिकेश तक ट्रेन आपको मिल जाती है, और बाई रोड तो आप गौरीकुंड तक तो जा ही सकते हो। ठीक है, चलो गाइस अब हम शुरू करते हैं इसके चमत्कारों के बारे में। देखो, ये जो मंदिर है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जिनके बारे में जितनी बात की जाए उतने कम है, लेकिन कुछ ऐसे चमत्कार हैं जिन पे गौर देना लाजमी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए अपने धर्म के बारे में, हम अपने मंदिरों के बारे में। गाइस, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण जो चमत्कार होता है, ये मंदिर जो है 6 महीने खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। ठीक है, क्योंकि वो जो एरिया है, जो जहां पर ये मंदिर है, वो एक हिमालय का ही भाग है। ठीक है, तो ज्यादा बर्फ पड़ने के कारण इसे 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खोला जाता है। कहा जाता है कि जब 6 महीने जब ये बंद रहता है तो वहां पर भोलेनाथ की पूजा देवता करते हैं, और उसका प्रमाण जो मिलता है वो मिलता है एक दीपक से। जब इस मंदिर को बंद किया जाता है गाइस, ये गोवर्धन पूजा के आसपास ये मंदिर बंद हो जाता है। बंद जब इसे पुजारी लोग, जो वहां के पुजारी हैं, वो जब इसे बंद करते हैं, ठीक है, मंदिर को जब कपाट बंद होते हैं, तब वहां पर एक भोले बाबा के जो शिवलिंग है उसके सामने एक दीपक जलाया जाता है। ठीक है, और फिर वहां से जितने भी पुजारी हैं वो चले जाते हैं, वहां के जो श्रद्धालु हैं सब चले जाते हैं, नीचे उतर आते हैं। 6 महीने बाद जब वो जाते हैं वहां पर, तो देखा जाता है कि वो जो दीपक है वो उसी तरीके से जल रहा होता है, वो दीपक उसी तरीके से जल रहा होता। तो मान्यता ये है कि वहां पर उस समय, जिस समय कपाट बंद रहते हैं, तब देवता लोग पूजा करते हैं। हमारे जो देवता होते हैं वो वहां की पूजा करते हैं। एक और चमत्कार के बारे में मैं आपको बता दूं, ये मंदिर 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा, और उसके बाद भी आज देखो किस तरीके से शान के साथ खड़ा है। ठीक है, 400 साल तक कैसे बर्फ में दबा रहा होगा केदारनाथ का मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वीडियो इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक, यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का जो एक क्षेत्र था वो भारी बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर भी का जो क्षेत्र है वो भी आ गया था। वैज्ञानिक के अनुसार मंदिर की जो दीवार और पत्थर हैं उस पर आज भी आप निशान देख सकते हो। ठीक है, जो मंदिर है और की दीवारें हैं या आसपास की दीवारें, उस पर आज भी आप ये देख सकते हो कि 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था। दरअसल केदारनाथ का ये इलाका जो है चोराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। ठीक है, वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर के लगातार पिघलते रहने से यहाँ पे आपदा भी आ जाती है। देखो आपदा, अब आपदा की जब बात शुरू हो गई, एक और मैं आपको बता दूं 2013 का किस्सा। 2013 में महाप्रलय आई, केदारनाथ धाम में महाप्रलय आई थी 2013 में, आप सबको पता होगा। उस प्रलय ने पूरे भारत को, क्या पूरी दुनिया को ही झंझोर के रख दिया था, सबको परेशान कर दिया था। ठीक है, लोगों को लग रहा था कि भाई जो वहां मंदाकिनी नदी है उसका जो प्रभाव था वो बहुत तेज था, लग रहा था कि भाई कोई नहीं बचेगा। लेकिन उसमें भी जो महादेव का मंदिर है
वो सही सलामत है। आसपास की जो चीज थी वो सब नष्ट हो गई थी, सब चीज टूट गई, अंदर जो मूर्तियां थी वो भी खंडित हो गई थी। विराजमान है जहां हमारे नंदी महाराज विराजमान है, नंदी महाराज को भी कुछ नहीं हुआ था, मंदिर को भी कुछ नहीं हुआ था। वो कैसे? क्योंकि जब मंदाकिनी अपने रुद्र रूप में थी तब उन्हीं के साथ पत्थर बहुत सारे आ रहे थे, पत्थर आ रहे थे, ग्लेशियर टूट रहे थे, बहुत सारी चीजें दिक्कत हो रही थी। तो एक नदी पानी के साथ ही एक पत्थर आ जाता है जो आज भीमशिला के रूप में पूजा जाता है। और वो देखो ठीक गाइस मंदिर के बिल्कुल जैसे ये मंदिर है ना उसके पीछे ही, बिल्कुल मंदिर के ठीक पीछे ही होना, तो ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। वो जो पत्थर है बिल्कुल मंदिर के पीछे है, आज वो भीमशिला के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि जब वो मंदिर के पीछे आ गया था तो उसने के वजह से जो पानी था वो दो हिस्से में बट गया था, मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया था पानी, इसलिए मंदिर सुरक्षित हो गया था। क्योंकि ये जो मंदिर है एक पुराणों में एक बताया गया है कि ये जो मंदिर बनवाया था वो पांडवों ने बनवाया था। महाभारत के बारे में आप सबको पता होगा, ठीक है। और ये जो शिवलिंग है ये भी बड़ा अद्भुत है, ठीक है। इस तरीके का शिवलिंग आपने कहीं नहीं देखा होगा। इसे कहते हैं अर्ध ज्योतिर्लिंग भी इस शिव को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दो ज्योतिर्लिंग को जोड़कर पूरा होता है। पहला तो केदार धाम हो गया, दूसरा जो होता है वो नेपाल के पशुपतिनाथ धाम है, ठीक है। कहा जाते हैं ये बैल के जो पीठ होती है ना उसके रूप में महादेव हमारे विराज हैं, ठीक है। और जो उनका जो आधा हिस्सा जो मतलब कि बैल का जो आधा हिस्सा होता है वो पशुपतिनाथ में है। इसकी भी एक कहानी है जो कि अद्भुत है। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ ना तब जो पांडव थे वो बहुत विचलित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही परिजनों का, अपने भाई बंधु, अपने दादा, अपने गुरु, उनकी हत्या की थी। तो वो बहुत विचलित हो गए थे और भगवान भोलेनाथ उनसे नाराज थे, वो उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो पांचों पांडव घूम रहे थे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तब वो हिमालय पे पहुंच जाते हैं। वहां पर क्या देखते हैं, भगवान जो भोलेनाथ हैं वो बैल का झुंड था तो वो उसमें बैल स्वरूप ले लेते हैं। तो जो भीम थे उन्हें शक हुआ एक बैल के ऊपर, तो वो अपना आकार बहुत बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। जो भीम थे उन्होंने आकार अपना बड़ा कर लिया और जो सारे बैल थे वो उनके पैरों से निकल रहे थे। तो हमारे जो महादेव है वो किसी के पैरों से तो नीचे से निकलने से रहे, ठीक है ना। महादेव तो देवों के देव महादेव हैं, तो उन्होंने वहां से जाना वो रखा। और तो तब ही कहते हैं कि जो भीम थे उनमें बहुत ताकत, तो उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, तो वो धरती के अंदर घुस गए थे। महादेव जो थे वो धरती के अंदर घुस गए थे, जो उनका पीठ का हिस्सा है वो वहां रह गया था और जो सर है वो पशुपतिनाथ में निकला था। तो ये कहानी है गाइस मंदिर की कि कैसे स्थापना हुई इस मंदिर की, ठीक है। अब हम बात वहीं पे आते हैं, हम अपने चमत्कारों के ऊपर से। लेकिन गाइस ये मंदिर ऐसी चीज है जिसके बारे में हम जितनी बात करें उतनी ही कम है, क्योंकि यहाँ एक दो चमत्कार वाली बात नहीं है, यहाँ तो जगह जगह पे भोले बाबा के चमत्कार होते हैं। अब जो गाइस मैं चमत्कार के बारे में आपको बात बताने वाला हूँ वो है इसको मंदिर को बनाने के ऊपर विचार करने वाला चमत्कार, ठीक है। जब हम इस मंदिर को देखो, इस मंदिर का जो रास्ता है वो बहुत कठिनाइयों वाला है, ठीक है। और सीधी सी बात है, जब महादेव के दर्शन करने हैं तो आपको कठिनाइयां क्या देखनी, ठीक है, पैरों के छाले क्या देखने। 16 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई करने के बाद यह मंदिर दिखता है हमें गाइस, ठीक है। इस मंदिर में सबसे बड़ा चमत्कार ये है, ये 6 फुट ऊंचे चबूतरे पे खड़ा है, 85 फुट ऊंचे और 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें और जो 12 फुट मोटी हैं। आश्चर्य ये है कि गाइस के इतने भारी जो पत्थर है, इतने लंबे बड़े बड़े खंबे, इतने ऊपर कैसे लेकर गया होगा, कौन लेकर गया होगा। और सोचने वाली बात तो गाइस ये है कि इतने बड़े जो छत है वहां की और इतने मोटे मोटे खंभों पर उठा के कैसे किसने रखी होगी। उस टाइम क्रेन का इस्तेमाल तो होता नहीं होगा, ठीक है। और गाइस ये जो मंदिर है ये पत्थरों को एक दूसरे जो पत्थर हैं उन दोनों को जोड़कर बना है, ठीक है। ये इंटरलॉकिंग जो टेक्निक है, ये जो इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये मंदिर बनाया गया है, तो उस समय किसके पास ये टेक्नोलॉजी, सोचने वाली बात है। अब मैं तो सबसे ज्यादा हैरान इस बात से हो जाता हूँ कि यार इतने बड़े बड़े जो पत्थर है
ठीक है, उनको आपस में जोड़ा कैसे होगा? जोड़ा तो देखो यार सीधी बात, जोड़ दिया होगा, चलो वो बात तो है, लेकिन इतने भारी पत्थर, मैं गया था वहां पे, मैं बताऊं आपको भाई, मैं अपना बैग लेके, जो हमारा बैग था उसे लेके जाने में हालत खराब हो गई थी, इतनी ऊपर चढ़ाई करके। तो ऐसे इतने बड़े बड़े पत्थर लेकर कौन चले गया वहां पर, और इतनी छोटी सी जगह वहां चलने की? मतलब भोले बाबा का चमत्कार है, इसे सोचने वाले नहीं है, इसमें तो पूजो और हर हर महादेव लिख दो बस बस। ज्यादा जिस इतना सोच रहा है इन चीजों में वो गलत है, ये क्योंकि हमारी समझ से बाहर है यार। ये हमारी जो समझ है वो इतनी सिर्फ यहाँ तक है। और ये जो मंदिर की जो बनाने की टेक्नोलॉजी देख लो, जो चमत्कार देख लो यहाँ के, कि भाई जैसे दीपक जलता रहता है या और भी चीजें हैं, इनके बारे में आप जितना सोचोगे उतना ही दिमाग घूमेगा। ये महादेव की लीला ही कह सकते हो, ठीक है। अब जिस चमत्कार के बारे में मैं बात करने वाला हूँ गाइस, वो जो चमत्कार है वो प्रलय जब आई थी यहाँ पर उस समय का है। 2013 में जब यहाँ पे भयानक प्रलय आई थी, तब वहां पे सब अस्त व्यस्त हो गया था, बहुत बर्बाद हो गया था। जो केदारनाथ धाम है वहां के सब चीज उजड़ गई थी, ठीक है। जो मंदाकिनी नदी है उसने जो रौद्र रूप जो अपना लिया था, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे लोग लापता हो गए थे, ठीक। जब इस मंदिर की अस्त व्यस्तता सब बिगड़ गई, तब ये मंदिर बंद हो चुका था, क्योंकि भाई जब इतनी तबाही हो रही है तो कौन पूजा वहां करता। लेकिन चमत्कार तो तब हुआ जब वहां के जब पुजारी हैं, जब सब चीज ठीक हो गई, जब सरकार के द्वारा या धार्मिक संस्थाओं के द्वारा जब वहां पर सब चीज ठीक कर दी गई, तब जो पुजारी हैं वो वहां जाते हैं और जब वो कपाट खोल कर देखते हैं तो कुछ बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए थे और वहां भोले बाबा का अभिषेक भी किसी ने कर रखा था। ऐसा लग रहा था कि कल ही कोई यहाँ पे पूजा करके गया। ये चमत्कार है भोले बाबा के धाम के। साथियों, मैं आप सबसे एक बार जरूर कहूंगा कि अगर आप महादेव के मंदिर नहीं गए, इस धाम में नहीं गए, तो आपका जीवन बेकार है गाइस। महादेव के इस मंदिर में जरूर जाना गाइस। इस मंदिर में जाकर एक अद्भुत शांति मिलती है मन को, एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखना, क्योंकि गाइस ये सावन का महीना चल रहा है, आप सबकी मनोकामना महादेव जरूर पूरी करेंगे। हर हर महादेव।